हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन कंपटीशन में सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर 2021 के हुए हिंदी के पेपर को। इसमें हम लोग इसके गद्यांश और पद्यांश वाले पोर्शन के 15 नंबर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं और उसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसका जो सही तरीका होता है सॉल्व करने का वह यह होता है कि सबसे पहले हम प्रश्नों को पढ़ें, फिर उसके बाद गद्यांश को पढ़ें। तो इससे उत्तर को खोजने में हमें आसानी होती है। तो चलिए ये सबसे पहले हम प्रश्नों को ही पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है कि दर्शन का तात्पर्य देखना है, यहाँ देखना किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। दूसरा है कि आत्मदर्शन है, आत्मदर्शन क्या है। तीसरा है कि दुर्गुण को दूर किया जा सकता है। चौथा है जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक है। पांचवा है अनुच्छेद के आधार पर कौन साहसी है। फिर छठा प्रश्न है कि आत्मदर्शन से रिक्त स्थान विकास होता है, किसका विकास होता है। नेक्स्ट है कि दुर्गुण में उपसर्ग तथा मूल शब्द है। ये तो मान लीजिए आपके व्याकरण का प्रश्न है, इसे हम लोग व्याकरण के तरीके से करेंगे। तो आइए चलिए सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। दर्शन वस्तुतः अपने आप को जानने की जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। दर्शन का तात्पर्य ही देखना है। यहाँ देखने का अर्थ जानना ही है। देखने का अर्थ क्या है? जानना। आत्मा क्या है? आत्मज्ञान क्या है? यह कैसे और किसे होता है? यह सब विवाद का विषय हो सकता है, परंतु आत्मज्ञान को आदर्श मानकर निरंतर आत्मनिरीक्षण करते रहने से व्यक्ति मानव चेतना के उत्तरोत्तर विकासमान उच्च से उच्चतर सोपानों को अवश्य प्राप्त करता है। यह निर्विवाद है। हम प्रायः आत्म प्रवंचना में जीते हैं। हम यथार्थ में होते कुछ और हैं तथा दिखाई देते हैं कुछ और। अपने दोषों को पहचाने और स्वीकार करने की अपेक्षा उनके औचित्य को सिद्ध करने में सारी शक्ति लगा देते हैं। व्यक्ति यदि असत्य भाषण को दोष न मानकर सफलता का सूत्र मानता है तो इसे दूर करने की अपेक्षा ऐसा तरीका सीखना पसंद करेगा जिससे वह अधिक कुशलता से झूठ बोल सके। आत्मदर्शन अपने दोष को दोष रूप में और गुण को गुण रूप में स्वीकार करना है। दोष या दुर्गुण समाज में निंदनीय और अस्वीकार्य होते हैं, इसलिए अपने दुर्गुणों को स्वीकार करने में साहस की आवश्यकता होती है। दुर्गुण को व्यक्तित्व की कमी के रूप में स्वीकार करने पर उसे दूर करने की गुंजाइश बराबर बनी रहती है। अतः आत्मदर्शन हमें आंतरिक विकास की ओर अग्रसर करता है। जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक हमारा परिवेश है। आइए दोस्तों अब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है कि दर्शन का तात्पर्य देखना है। यह देखना किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? देखना, दिखाई देना, जानना या दिखना। तो यहाँ पर जो आपका दर्शन देखना जो है किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, वह खुद को जानने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आत्मदर्शन है अपने गुण दोष स्वीकार करना, दूसरों के दोष क्षमा करना, स्वयं को निहारना या दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना। तो आत्मदर्शन क्या है? अपने गुण और दोष को स्वीकार करना। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि दुर्गुणों को दूर किया जा सकता है, उसे अपनाने से, उसे स्वीकार करने से, उसे छिपाने से या दूसरों को बताने से। तो कैसे दूर किया जा सकता है? उसे स्वीकार करने से। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक है। जीवन दर्शन का सबसे सच्चा शिक्षक क्या है? समय, दार्शनिक, परिवेश या विद्यालय। तो कौन सा सच्चा शिक्षक है? वह है परिवेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद के आधार पर कौन साहसी है? अपने दोषों को स्वीकार करने वाला, अपने दोषों को छिपाने वाला, अपने गुणों का वर्णन करने वाला या अपने गुणों को छिपाने वाला। तो जो व्यक्ति अपने दोषों को स्वीकार करता है वही सबसे साहसी है। नेक्स्ट है आपका कि आत्मदर्शन से रिक्त स्थान विकास होता है, किसका? आध्यात्मिक, आंतरिक, शारीरिक या भावनात्मक।
तो आत्मदर्शन से आंतरिक विकास होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दुर्गुण में उपसर्ग तथा मूल शब्द है। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो जो दुर्गुण शब्द में आपका उपसर्ग है वह कौन सा है? वह है आपका दूर। कौन सा? दूर। तथा जो मूल शब्द क्या है वह है गुण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मदर्शन का उचित विग्रह है। तो आत्मदर्शन का उचित विग्रह क्या है? आत्मा और दर्शन, आत्मा का दर्शन, आत्मा में दर्शन या आत्मा या दर्शन। तो इसका सही विग्रह है आत्मा का दर्शन। यह संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है कि समूह से भिन्न शब्दों को छांटना है। साहसी, ज्ञानी, वाणी, तीखी। तो आपका साहसी, ज्ञानी तथा तीखी यह विशेषण शब्द है, जबकि वाणी आपका संज्ञा शब्द है। तो यही समूह से भिन्न शब्द है। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अब देखिए आपको काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और इससे बनने वाले प्रश्नों को हल करना है। तो काव्यांश को पढ़ते हैं कि कार्तिक की हंसमुख सुबह, नदी तट से लौटती गंगा नहाकर, सुवासित भाग भीगी हवाएं, सदा पावन माँ सरीखी, अभी जैसे मंदिरों में चढ़ाकर खुशरंग फूल, ठंड से सितकारते घर में घुसी हो और सोते देख मुझको जगाती हो, सिरहाने रख एक अंजलि फूल हर श्रृंगार के, नर्म ठंडी उंगलियों से गाल छूकर प्यार से बाल बिखरे तनिक सवार के। आइए दोस्तों इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है कि कविता में किस हिंदी महीने की सुबह का वर्णन है? तो पहले लाइन में दिया गया है किस महीने का वर्णन किया गया है, तो कार्तिक महीने का वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हवाओं को किसके समान माना है? पिता, बहन, माता या मित्र। तो किसके समान माना है? माता के समान माना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हवाएं सिरहाने कौन से फूल रख कर गई है? तो कौन से फूल रख कर गई है? वह है आपका हर श्रृंगार का फूल रख कर गई है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि नदी की ओर से आने वाली हवाएं रिक्त स्थान है, कैसी हैं? सूखी है, शुष्क है, गर्म है या भीगी है? तो जो नदी की ओर से आने वाली हवाएं वह कैसी हैं? भीगी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, नहीं सॉरी अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। माँ सरीखी में रिक्त स्थान अलंकार है, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या यमक। तो माँ सरीखी में कौन सा अलंकार है? आपका उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? तो जब समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि हंसमुख सुबह में रिक्त स्थान का भाव है प्रसन्नता, सुख, आलस्य या शोक। तो किसका भाव है? आपका हंसमुख सुबह में प्रसन्नता का भाव प्रकट हो रहा है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।